हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखते होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्दियों के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। 16 अक्टूबर दिन सोमवार को नवरात्रों का दूसरा दिन है, जिसमें हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और आराधना करने से हमारे मन के सभी नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी अंदर जाती है। तो इस पूजा को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के साथ साथ हमें उनकी कथा भी सुननी चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आइए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा की 9 रूपों में से दूसरा रूप है। यहाँ ब्रह्म का जो अर्थ है वो तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये जो रूप है भक्तों और सिद्धों को बहुत ही फलदायक होता है। इनकी पूजा अर्चना या उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। यहाँ पे ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप से, यानी तप की चारिणी, यानी तप का आचरण रखने वाली देवी का ये रूप पूरा ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है माता ने। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फूल और फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रहकर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक तो कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक, 3000 साल तक टूटे हुए बेलपत्र खाया और भगवान शंकर की आराधना करती ही रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे हुए बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना भी छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी माता का शरीर बिल्कुल ही क्षीण, यानी बिल्कुल ही अस्वस्थ हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और बहुत ही सराहना की उनकी और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती थी, आपसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में ज़रूर प्राप्त होंगे माता। अब तपस्या छोड़कर आप घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिताजी आपको बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितने ही संघर्ष हो, पर कभी भी आपका मन विचलित या डगमगाना नहीं चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आप